हाजीपुर सीट पे दावा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाजीपुर सीट हमारा है। पशुपति कुमार पारस जी तब वहां उम्मीदवार बनाए गए थे जब हमारे साथ वो पार्टी में थे। अब वो हमारे साथ पार्टी में नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी के सीटों पर उनका दावा कहीं से भी वाजिब नहीं। सीट शेयरिंग पे लगातार बैठकों का दौर जारी है। हमारे शीर्ष नेता जो हैं लगातार भाजपा के संपर्क में है और भाजपा के कई बड़े जो नेताओं से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह से जैसे भी मुलाकात का कई दौर हुआ है। ऐतिहासिक कार्यक्रम है हम लोगों के लिए और चुनावी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये कई मायनों में अहम हमारा कार्यक्रम है। उस हाजीपुर की जनसभा में कम से कम 1 लाख से ऊपर लोगों के आने की संभावना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक बड़ा रैली है हाजीपुर में, संकल्प महासम्मेलन का। इसी रैली को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। कल जिस प्रकार से हाजीपुर में जो है संकल्प महासम्मेलन रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्या लगता है कि इस रैली के माध्यम से हाजीपुर सीट पे दावा करने जा रहे हैं चिराग पासवान जी? क्या निश्चित तौर पर हाजीपुर सीट पर दावा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाजीपुर सीट हमारा है। हमारे पार्टी दिवंगत नेता और पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि है, जिसे उन्होंने मां की संज्ञा से नवाजा था। और मां कितनी अहम होती है एक पुत्र के लिए, जहां उनको पुत्रवत प्यार मिला है, स्नेह मिला है, एक ऐसा सम्मान मिला है जो आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि उस क्षेत्र की जनता के प्रति हमारे नेता कितना संजीदा रहते होंगे, कितना चाहत होगी उनका। हाजीपुर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी देखते हैं पटना जब भी आते हैं हाजीपुर के लोगों के बीच जरूर जाते हैं। कल के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना तो चाहिए? कल का जो कार्यक्रम है मैं इतना ही कहूंगा कि भव्य होगा, दिव्य होगा, ऐतिहासिक होगा। कल का जो कार्यक्रम है वो हमारा पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसका संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है। और इस अवसर पर प्रत्येक बूथ से वैशाली जिले के तमाम बूथों से 50-50 कार्यकर्ताओं को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन का संकल्प जो है दिलाया जाएगा और इससे गांव-गांव तक हमारे पार्टी का विजन पहुंचाया जाएगा कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है हम लोगों के लिए और चुनावी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये कई मायनों में अहम हमारा कार्यक्रम है। ऐसा माना जा रहा है कि हाजीपुर जो लोकसभा सीट है वहां पे पशुपति कुमार पारस जी भी अपना दावा ठोक रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, पशुपति कुमार पारस जी दावा ठोक रहे हैं। हर आदमी स्वतंत्र है दावा ठोकने के लिए, लेकिन जो कर्मभूमि रही है वो हमारे दिवंगत नेता की कर्मभूमि रही है। और पशुपति कुमार पारस जी तब वहां उम्मीदवार बनाए गए थे जब हमारे साथ वो पार्टी में थे। अब वो हमारे साथ पार्टी में नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी के सीटों पर उनका दावा कहीं से भी वाजिब नहीं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बातचीत हुई क्या? एनडीए में सीट शेयरिंग पर अवश्य बात हुई है और सीट शेयरिंग पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। हमारे शीर्ष नेता जो हैं लगातार भाजपा के संपर्क में है और भाजपा के कई बड़े जो नेताओं से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह से जैसे भी मुलाकात का कई दौर हुआ है, कई बातें हुई हैं, लेकिन तब तक हम लोग कोई सार्वजनिक नहीं करेंगे जब तक एनडीए की बैठक में सब कुछ फाइनल नहीं हो जाए। क्योंकि गठबंधन धर्म की एक मर्यादा होती है, गठबंधन धर्म के अंदर जो बात चल रही हो तब तक सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होगा, जब तक चीजें सब कुछ तय नहीं हो जाती। कल के सभा में आप यकीन मानिए कि जन सैलाब उमड़ेगा। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की का जो विजन है पार्टी का, उसकी लोकप्रियता का कल पैमाना आप देख सकते हैं कि क्या बिहार में बढ़ती हुई लोकप्रियता है पार्टी के विजन का, पार्टी के नेता की लोकप्रियता का। कल उस हाजीपुर की जनसभा में कम से कम 1 लाख से ऊपर लोगों के आने की संभावना है। कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, न भूतो न भविष्यति।
इससे पहले कभी हाजीपुर में नहीं हुआ होगा। और हमारे ही पार्टी के कई कार्यक्रमों का, वैसे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां भी जाते हैं एक जनसैलाब, एक हुजूम उमड़ता है, लेकिन कल का जो नजारा होगा वो कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। न भूतो न भविष्यति, इतना ही कहना चाहूंगा। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश भट्ट जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो मुख्य प्रवक्ता है। इनका साफ तौर पे कहना है जो कल जिस प्रकार से वहां पे रैली होने जा रहा है, लाखों की संख्या में जो है कार्यकर्ता उमड़ेंगे और जो हमारे पार्टी का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसके माध्यम से हम लोग जो है एक कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाने का काम करेंगे। इसी तरह खबरों से अपडेट देखते रहे लाइव बिहार। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव सिंह, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।